मिश्र धातु, मिश्रण है किसका? धातुओं का। क्लियर है? मिश्रण मतलब क्या होता है, पढ़े थे? क्या क्या पढ़े थे? मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि हमने देखा था ऐसे तत्व और यौगिक, याद आ रहा है? एक देखा था ऐसे पदार्थ, और पदार्थ के दो प्रकार देखे थे, तत्व, फिर क्या देखे थे? यौगिक। ये केमिस्ट्री का लगभग दूसरा या तीसरा क्लास था आपका। क्लियर है? इसके बाद इधर क्या देखा था आपने? पदार्थ, पदार्थ नहीं, क्या देखा था? मिश्रण। मिश्रण में दो प्रकार देखा था फिर से, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। और ये हमने पूरा ऐसे डिटेल से किया है, समझा के, पूरा रटवाया नहीं हूं मैं। ठीक, तो ये तत्व है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे आयरन लिख दिया तत्व है, ऑक्सीजन लिख दिया तत्व है, हीलियम लिख दिया तत्व है। जब उसमें एक ही प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं तो क्या है? आपके तत्व। अब जब यही परमाणु का समूह मिल जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? यौगिक। कि एक से अधिक अलग अलग परमाणु मिल जाए। यहाँ क्या था? एक ही परमाणु था, एक प्रकार का परमाणु, इसलिए तत्व कहलाया। जब अलग अलग दो परमाणु मिल जाता है तो क्या बनाता है? वो यौगिक। लेकिन अनुपात कैसा रहना चाहिए? निश्चित अनुपात में, ऐसा नहीं कि चोरो बोरो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड एक क्या है? यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन दो तत्व, अलग अलग तत्व आपस में आ गए हैं और एक समान अनुपात में आया है, ये 1:1। जैसे H2 एक क्या है? यौगिक। यहाँ भी 2:1 में क्या आए हैं? ये लोग साथ में आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? तो ऐसे आपका क्या बनेगा? तत्व और यौगिक। ये मैंने क्लास में पूरा डिटेल में पढ़े हैं हम लोग 1 घंटे में, उसका मैं समराइज कर रहा हूं। अब इसमें क्या था? मिश्रण। कि जब ये पदार्थ अलग अलग रूप में, यौगिक कब था? जब निश्चित अनुपात में मिल रहा था। ये अनिश्चित हो, क्या हो जाए? अनिश्चित मिश्रण, अनिश्चित मिलान हो जाए पदार्थों का, तो उसको क्या बोल जाओगे आप? मिश्रण बोलोगे। जैसे मिक्सचर में आप गिन के डालते हो क्या? 1 मूंगफली, 2 मूंगफली, 3 मूंगफली? नहीं, 1 मुठ्ठा धरिस डालिस, 1 मुठ्ठा पापड़ी डालिस, 1 मुठ्ठा बेसन के डालिस, हाँ धर मिक्सचर। तो मिक्सचर क्यों बोला उसको? क्योंकि वो मिश्रण है। क्लियर है? उसमें प्रॉपर निश्चित अनुपात नहीं रहता है, तो हो गया आपका मिश्रण। ठीक है सर, अनिश्चित अनुपात रहता है इसमें। इसमें प्रॉपर क्या होता है? रासायनिक क्रिया होता है। आपको पता है सोडियम का अलग प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का अलग प्रॉपर्टी है। सोडियम क्या है? धातु है, जिसको आप ऐसे हवा में रखोगे जल जाता है। क्लोरीन एक जहरीली गैस है। लेकिन सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नमक, जिसको आप चाव से खाते हो। इसने सोडियम और क्लोरीन ला खा दिखाओ, मानतो। क्लियर है? नहीं खा पाओगे। तो यहां सीधा दिख रहा है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या हुआ है? रासायनिक क्रिया। और ये पूरा बदल जाता है कि जो मेन पदार्थ था उससे पूरा पूरा अलग होता है आपका उत्पाद। लेकिन मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं है। मिश्रण बना दो मिक्सचर, और मिक्सचर के बाद मूंगफली अलग से निकाल के खाओ तो टेस्ट मूंगफली टाइप लगते कि अलग लगते? मूंगफली ही रहता है, वो टेस्ट वही रहता है। तो मिश्रण में अंदर में क्या नहीं होता है? रासायनिक क्रिया नहीं होता है, बस वो मिक्सचर है, बस आपस में क्या कर दिए हो? मिला दिए हो, बस इतना है। रासायनिक क्रिया नहीं होता, ये हमने देख लिया था। अब इसमें भी आप मिलाते हो तो दो प्रकार का बनता है, एक समांगी और एक विसमांगी। ये समान अंग वाला रहता है। क्या रहता है? समान अंग। समान अंग, जैसे मैं ये शरबत बना दिया, ये क्या है? जल और शक्कर घोल दिया, तो सब जगह यहाँ क्या मिलेगा? समान अंग। यहाँ यहाँ यहाँ, क्या यहाँ का पानी टेस्ट करोगे तो जितना मीठा लग रहा है यहाँ का भी लगेगा उतना ही, यहाँ का भी उतना ही लगेगा। जैसे चाय बनाते हो तो चाय भी क्या है? आपका समांगी मिश्रण है, कि उसका हर अंग एक जैसा होगा, समान अंग वाला होगा, इसलिए समांगी मिश्रण। लेकिन वही मिक्सचर ले लिया, यहाँ क्या ले लिया मैं? मिक्सचर। उसको मिक्सचर ही बोलना चाहिए, हम लोग मिक्सचर मिक्सचर बोल देते हैं। अब इसमें आप मिला लो, ये मोला नहीं पता का मिला थे, ये हो गए सेव। मूंगफली बना दे तुम्हार मन बार, का नाम याद रखू? ये दे मूंगफली बना दे। ठीक है, एडान मूंगफली सकला आगे है थोड़ा। पापड़ी बना देता हूँ, ले पापड़ी। ठीक है, तो क्या होगा? जब कण का आकार बड़ा हो जाता है, इसमें क्या है? मूंगफली बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन वही यहाँ शक्कर का आकार बहुत छोटा छोटा था कण का। तो जब कण का आकार बहुत छोटा छोटा होता है तो अच्छे से मिलता है। कण का आकार अच्छा छोटा है मतलब अच्छे से मिल गया सब तरफ, लेकिन कण बहुत बड़ा बड़ा था, अच्छे से नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करूँ कौन कौन ज्यादा हो जाए। अब एक मुट्ठा निकालो, यहाँ ले, एक करके देखो और एक करके देखो, क्या मिश्रण एक जैसा आएगा? एक जैसा अंग है इसका? नहीं है, विषम अंग वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम अंगी। विष मांगी नहीं है, जहर मांगी।
आ गया समझ में? विषमांगी नहीं है, विषम अंगी है वो। तो विषम अंग वाला दिख रहा है कि अलग अलग, तो ऐसा टाइप का मिश्रण पूरा क्या कहलाएगा? विषम अंगी। जहां उसके आप परमाणु लेवल में या फिर आणविक लेवल में जाओगे या उसके तत्व लेवल में पदार्थ में अलग अलग अंग दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? विषम अंगी। और यहाँ क्या दिखेगा? समांगी। और इसी को आप क्या बोलते हो? विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। और ये विलियन क्या कहलाएगा? वास्तविक वाला, ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन। तो ऐसा बहुत कम मिलेगा जिसके आकार बहुत छोटे छोटे हैं, वही ज्यादातर आपका क्या होता है? विषम अंगी मिश्रण। जैसे दूध, कोलाइड विलियन सब पढ़े थे। कोलाइड विलियन क्या होता है? विषम अंगी। दूध, पसिया, ये सब क्या है? प्रॉपर मिले नहीं रहते यहाँ। क्लियर है? दूसरा आपका क्या था? आपका निलंबन। जैसे रेत को घोलोगे क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा कुछ देर में, तो निलंबित हो जाता है नीचे तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? निलंबन। ये पूरा मैंने रिवीजन करा दिया 10 मिनट आपको। तो यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ये मिश्र धातु, जैसे मैं क्या ले लिया? मिश्र धातु में एक मिश्र धातु लेता हूं, कांसा। कांसा सुने हो? या पीतल ले लेता हूं, चलो पीतल। पीतल आप घर में यूज करते हो, पीतल के गंजी रहता है। क्लियर है? चावल वावल धोने के लिए आप बहुत यूज करते हो, सोना जैसे चमकता है, मतलब कलर रहता है सुनहरा। तो पीतल का किससे किससे बना है? तांबा और जिंक से। किससे किससे बना है? तांबा मतलब कॉपर, और किसका मिश्रण है ये? जिंक का। ये लगभग 70% रहता है और ये लगभग 30%। इस आप अगर 1 किलो का क्या बना रहे हो? पीतल बनाना चाहते हो, तो उसमें 700 ग्राम क्या मिलाओगे आप? तांबा। और 300 ग्राम क्या मिलाओगे? जिंक। और दोनों का अगर पूरा पिघला के, पिघलाने के बाद अच्छा से उसको मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? पीतल। ये दोनों के परमाणु लेवल में ये दोनों क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, हमने उसको पिघलाया अच्छे से, उसको अच्छे से मिलाया, तो क्या बनेगा? वो समांगी मिश्रण बनेगा कि विषमांगी मिश्रण बनेगा? पीतल का 2 टुकड़ा दिया आपको, पीतल आपके पीतल गंजी है ये आपका क्या है? तो चेप्टा हो तो पीतल गंजी बढ़िया वाले बना थो ना, ए भैया पीतल गंजी। ठीक है? अब पीतल गंजी है, यहां से एक टुकड़ा लिया, यहां से एक टुकड़ा लिया और यहां से एक टुकड़ा लिया। क्या लगभग दोनों का जो परमाणुविक लेवल में जाओगे, दोनों पीतल ही बन गया है ना? दोनों का सही रहेगा क्या अनुपात? यहाँ जितने अणु है वहां भी उतने ही अणु होंगे तांबा के, होंगे कि नहीं होंगे? तो समांगी होगा कि विषमांगी होगा? समांगी। तो मिश्र धातु अपने आप में क्या होता है? यहां से आप ध्यान में रखना, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। अब ये सब लॉजिकल है यार, समझोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है। कि कोई भी आप क्या ले लो? मिश्र धातु। मिश्र धातु का 2 टुकड़ा अगर अलग लोगे, उसके आणविक लेवल में जाओगे एक जैसा ही रहेगा, समान अंग आपको मिलेगा, इसलिए वो क्या है? समांगी मिश्रण है। तो धातु जो मिश्र धातु है वो क्या है? धातुओं का मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलॉय। सुने हो? एलॉय मेटल। तो एलॉय का अर्थ क्या होता है? मिश्र धातु। क्यों करना है भी मिश्र धातु? क्यों बनाना है? ऐसे बना देते ना तांबा का, तांबा गंजी बना देते, पीतल की बनाने की क्या जरूरत है? बहुत कुछ है। क्लियर है? कि जैसे बोलते हैं ना, अकेला अकेला है तो प्रॉब्लम होगा उसको, तो कुछ मिला दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? संगठन में शक्ति है। तो ऐसी टाइप का है कि कुछ को हम ठोस बनाने के लिए जैसा गुण चाहिए उस धातु में नहीं है, तो कुछ मिला के उस गुण को क्या कर देते हैं? प्राप्त। अब लोहा है तो मजबूत तो है, लेकिन उसमें जंग लग जाता है, तो लोहा का पटरी बिछा दोगे बस, लोहा बस का, तो जंग लग जाएगा और कुछ साल में आपका पटरी खत्म और ट्रेन एक साइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए केवल लोहा का पटरी नहीं बना सकते, तो लोहा को पहले ठोस करना पड़ेगा। अब लोहा को ठोस करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? कार्बन। क्या मिलाएंगे? कार्बन। अब लोहा को कार्बन मिला के हमने ठोस कर लिया, फिर बिछा दोगे फिर जंग लग जाएगा यार। आया समझ में? अब बनाना पड़ेगा उसको जंग रोधी। तो जंग रोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? क्रोमियम। अब कमी निकाल के दिखाओ। क्लियर है? तो ये मिश्र धातु बना और ये रेल की पटरी बीच गई कि सालों साल चल रहा है, जंग ही नहीं लग रहा है उसमें। नहीं तो नॉर्मल लोहा को बिछा देते तो हो जाता है 1-2 साल में खत्म है आपका, इतना वजन ट्रेन उसमें चल रहा है। नॉर्मल लोहा होता तो खत्म हो जाता वो। ठीक है? तो मिश्र धातु क्यों बनाना है? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? गुणवत्ता। अब जो भी गुण है आप पकड़ सकते हो, जैसा भी गुण है। संक्षारण हटाना है, क्या बना दो? मिश्र धातु बना दो। क्लियर है? मजबूती बढ़ाना है, मिश्रण कर लो। कोई ना कोई धातु आप मिश्रण करोगे, उसका गुण क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये बेसिक है आपका किसका? मिश्र धातु। अब हमारा काम क्या है? यहाँ बेसिक से प्रश्न तो आएगा, ज्यादा प्रश्न क्या से आता है कि कौन से धातु कौन से किससे बना है? मिश्रण से। तो हम इसको देखते हैं।
सबसे पहले क्या है, कांसा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु क्या था आपका, कांसा था। सबसे पहले किसका खोज हुआ था विश्व में, तांबा का। मानव ने सबसे पहले तांबा खोजा, मतलब तांबा को यूज में लाया था मानव सभ्यता में। मानव ने सबसे पहले क्या खोजा, तांबा। सबसे पहले पथरा यूज कर रहा था, ये पथरा तक सीमित था, इसको क्या बोलते थे आप, पाषाण काल। फिर पाषाण के बाद आया था ताम्र पाषाण। याद करो कि पथरा और किसका यूज किया है, तांबा का। तो तांबा भूल जाओगे लेकिन ताम्र पाषाण तो नहीं भूलोगे। तो ताम्र पाषाण था, कहने का मतलब तांबा था उनके पास पहले। क्या था, तांबा। पहले धातु में आएगा, फर्स्ट धातु जो कि डिस्कवर हुआ था वो है तांबा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े तो इनको क्या मिला, टीन। टीन मिल गया, और तांबा और टीन को मिला के इन्होंने पहला जो धातु बनाया था मिश्र धातु, वो क्या था, कांसा। फर्स्ट मिश्र धातु पूछेगा तो क्या लोगे, कांसा, क्योंकि तांबा क्या है, शुद्ध है। तांबा मिश्र धातु नहीं है, तांबा तो पहला धातु था, लेकिन तांबा में टीन मिला के कांसा वाला जो बनाया था इन्होंने, वो कांसा क्या था, पहला मिश्र धातु था। और ये कांस्य युगीन सभ्यता कब बनाई है, सिंधु घाटी के सभ्यता में। पढ़े हो हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ था आपका, कांसा यूज हुआ था। लोहा तो मिला नहीं है, आया समझ में, लोहा आयच नहीं था। आप देखोगे ना तो ये टाइमलाइन है, अभी क्या चल रहा है 2025। अब 2025 से आप जाओगे तो क्या आएगा, वापस जाओगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी से 2025 साल जीरो चालू होगा। ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस समय, जीरो मतलब क्या है, ये ईसा मसीह का जन्म है। अंग्रेजों ने बनाया था, वो अंग्रेज जो है वो क्या मानते थे, ईसा मसीह को, इसलिए इस कैलेंडर को बनाया। अब इससे भी पहले तो जिंदगी है, तो उल्टा चलता है, 1 2 3, इसको बोलते हैं आप ईसा पूर्व। तो इससे पहले भी आप जाओगे तो लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय क्या चल रहा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अब देखो यहाँ से गिनोगे तो 2000 यहाँ तक हो गया है। 2000 से इधर जाओगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 2 3 3.5 4 हजार साल पहले की बात है। 3.5 4 हजार साल पहले खोज हो चुकी है आपका। लेकिन यहाँ आओगे तब 1000 BC में आपका लोहा खोजा गया है। हमको जो भी लोहा यूज मिला है वो 1000 BC के बाद वाला मिला है, उससे पहले लोहा प्रचलन में नहीं था, ऐसा बोल सकते हो। तो समझ सकते हो कि लोहा तो बहुत बाद में मिला है, उससे पहले क्या मिला है आपका, तांबा। तांबा के बाद क्या आया था, कांसा। क्लियर है, तो थोड़ा बेसिक याद रखो। ये इतिहास कहीं भी पूछ सकता है यार, इतिहास क्या ही बोले इसको आप। ठीक, अब कांसा को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, कांसा को याद रखेंगे कांता टीन, कांता टीन, कांता टीन, कांता टीन, ऐसे करके आपको बार बार बोल के रखना है, कांता टीन। ये तो कांता टीन में कांसा किसका बना है, तांबा और टीन का। कांता टीन, कांता टीन, कांता टीन, कांता टीन, जिसमें तांबा कितना दिख रहा है आपको, तांबा सबसे ज्यादा है और टीन क्या है, कम है। तो ये 88% है और ये क्या है 12। तो ये 88 बस को याद रखो, तांबा को, बाकी याद हो जाएगा। ठीक, ये अलग से याद रखेंगे। अब देखो तांबा और जिंक, ठीक, नीचे उस पार चला गया है, इसको याद रखेंगे पीतल। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ठीक है, तो पीतल जो है ये ब्रॉन्ज मेडल तो सुना ही है, कांस्य मेडल, कांस्य पदक, तो किसका बना है आपका, कांता टीन का। अब आ जाओ पीतल, पीतल मतलब ब्रास। ये जो है तांबा और जिंक का बना है, इसको याद रखेंगे पिताजी से। कैसे याद रखेंगे, पिताजी, पिताजी। तो पिताजी से क्या आएगा, पीतल। पीतल किसका बना है, तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से। अब पिता के पास में ता है, तो ता ज्यादा रहेगा कि जी ज्यादा रहेगा, ता ज्यादा रहेगा। ता मतलब 70, ता ज्यादा है और जी कम है। कुछ कुछ का ही याद रखना है संगठन, सबका याद नहीं रखना है। जैसे कांसा और पीतल बहुत ज्यादा यूज होता है आपके डेली लाइफ में, तो इतना बेसिक तो याद रहे कि कितना कितना परसेंट है। हर जगह का आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, वो बस मिश्रण याद रखना है। तो दोनों का आपको परसेंट याद रहे। कांता टीन में तांबा कितना था, बहुत ज्यादा था, 88% था। पिताजी में तांबा कितना था आपका, एक को याद रखो, दूसरा तो आप 100 में घटाओगे मिल जाएगा। उसमें तांबा 88%, इसमें तांबा 70%। उसके बाद आ जाओ आपका गन मेटल। गन मेटल मतलब जिससे आपका गन वगैरह बनता है, धातु, जो बंदूक बनता है ना उसका धातु क्या रहता है, थोड़ा सा मजबूत रहता है। देखो गन मेटल में आपका मूर्तियां, दांतेदार गियर, बटन,
ये सब के निर्माण में, और इसमें आपका गन मेटल मतलब गन बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता है यार, पीतल कहाँ का यूज होगा, बैंड बाजा वगैरह में पीतल का वो लगा रहता है। बैंड बाजा के साइड में जो कसा रहता है ना, उसमें देखना पीतल लगा रहता है। घंटी, बर्तन, मूर्ति, मूर्ति, सिक्का, बर्तन, यही है, पूछेगा नहीं, वो तो एकदम सरल है। तो गन मेटल किसका बनेगा अब? तांबा और टीन से क्या बना था? कांता टीन जी, तांबा और टीन से क्या बना था? कांसा। लेकिन यहाँ टीन की मात्रा को कम कर दो थोड़ा से, क्या बढ़ा दो उसमें? जिंक। जिंक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? गन मेटल, ठीक है। तो आपको पता है कांता टीन था, क्या था? कांसा था, कांसा था ना। तो पहले देखो, कांता, ऐसे कांता, इसमें काटा, टीना में, टीना में ढार रहे कि नहीं रहा है? टीना देखे हो ना, जैसे टीपा है, लोहा तेल टीपा है, वो टीना का बना है, या जो सीट बनता है आपका टीना वाला, उसमें कट जाता है आपका। तो कांता टीन से, लेकिन नहीं मरा, ठीक है, जी गया। क्या हो गए? जी गए, जी गए, तब बोला कामे मारे गन में। तो कांता टीन जी गए गन में मारन, कांता टीन जी गए गन में मारन, ऐसे करके याद रखोगे। तो कांसा में आपने जी गए, कांसा था, कांटा तो था, लेकिन जी गए करके गन में मारा। तो जैसे ही गन मेटल दिखेगा, गन मेटल, अच्छा ये तो कांटा था, जी गए तहन गन में मारा था। तो कांटा था मतलब तांबा और टीन, लेकिन जी गए से जिंक, तब जाके आपने क्या मारा था? गन में। अभी इसको याद करेंगे हम लोग, बिंदास रहिए। टांका हमको पढ़े पढ़े थे, कौन बताएगा टांका कहाँ पढ़ा था? विद्युत फिजिक्स में, कि टांका एकदम मुलायम क्या होता है? धातु होता है, जो आसानी से पिघल जाता है। गलनांक क्या होता है इसका? कम। अरे याद आ रहा है क्या? गलनांक क्या होता है? कम। तभी तो आप टांका करोगे तो जल्दी वो पिघलता है, और तुरंत क्या करते हो? चिपकाते हो, सोल्डरिंग करते हो ना। तो उसमें टांका जो यूज करते हो, सोल्डर वायर, वो क्या कहलाता है? टांका। और टांका किससे बना है? टीन और सीसा से, ऐसे पढ़े थे। लेड मतलब क्या होता है? सीसा, ठीक है। तो लेड टीन में कटा गए, वो कांता टीन अलग है, ये अलग है। ले क्या में? टीना में कटा, जैसे ना ले टीन में कटा के तो टांका लगा लागी, बोला क्या लगा लागी? टांका। तो ले टीन में क्या था? कांटा, इसलिए लगा टांका। क्या लगा? टांका बनेगा। उसके बाद आ गया बेल मेटल। बेल मतलब क्या होता है? घंटी। तो घंटी की धातु देखे बहुत ज्यादा क्या रहता है? हार्ड रहता है। अगर घंटी मार दिया जाए तो बहुत टाइम तक आपको होश नहीं आएगा, क्लियर है। तो घंटी की धातु बहुत ठोस रहता है, क्यों? तभी तो टन करके आवाज आता है। वो नॉर्मल धातु में टन नहीं आएगा, तो उसको टन आवाज देने के लिए क्या लगता है? उसको धातु को बेल मेटल से बनाना पड़ता है। अब बेल मेटल कैसे बनेगा? तांबा और टीन, तांबा और टीन, क्या कांसा ही बेल मेटल है? लेकिन क्या कर दिया बस आपने? टीन को ज्यादा मिला दिया। टन टन चाहिए तो किसको ज्यादा करोगे? टीन को ज्यादा करोगे ना। तो आप क्या बजा रहे हो? तांबा को टीन टीन बजाया, तांबा को टीन टीन बजाया, तो क्या बनेगा आपका? बेल। तो तांबा को टीन टीन बजाओ, बन गया आपका बेल। तांबा को टीन टीन, और टीन टीन ज्यादा होगा, बजाया, तो क्या बनेगा आपका? बेल बनेगा। अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे। और अब आ जाओ रोल्ड गोल्ड। रोल मारे पर गोल्ड है, एक्चुअल में गोल्ड नहीं है उसके पास, क्या समझे? अभी कितना है? 98,000 है क्या? 98,000 ले रहा है अगर कोई गोल्ड सोना, तो एक्चुअल में वो मेहनती है अभी के जमाना में। या तो बाप दादा परदादा के उसको अपवाद में छोड़ दो, बाकी अगर अभी सोना ले पा रहा है मतलब वो सच में पैसा कमाने वाला है, क्या है? मेहनती है। उतना नहीं ले पाता है अब, तो उसको क्या चाहिए? गोल्ड प्लेटेड मतलब सोना जैसे दिखना चाहिए बस। अब सोना जैसे दिखना है तो उसको क्या मानेगा? रोल गोल्ड। रोल मारे पर गोल्ड लेते, तो रोल्ड गोल्ड क्या होता है? सोना जैसे दिखता है लेकिन सोना होता नहीं है। तो सोना जैसे क्यों दिख रहा है? उसमें मिला है आपका तांबा और एल्यूमिनियम, कि तांबा और एल्यूमिनियम रहता है और वो क्या दिखता है? सोना जैसे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड। इसका क्या है? सोना जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में आप आसानी से इसको पहचान नहीं पाओगे। सस्ता में आपको क्या मिल जाता है? तांबा और एल्यूमिनियम है यार, सस्ता मिल जाएगा आपको, लेकिन सामने वाले को नहीं। झूठ बोलोगे तब भी मान जाएंगे वो लोग। मेरे पास ऐसे कड़ा है, एक कड़ा तो गुम गया, कि एक और है, पहनूंगा भूलता हूँ, रोज भूल जाता हूँ, ठीक है। और रोज गाड़ी से भाई यार, तो यहाँ एक आध दिन पहन के आऊंगा तो देखना, एकदम सोना जैसे दिखता है, लेकिन उतना औकात है नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है। तो वो ऐसे ही वाला सोना है कि तांबा और क्या मिला है? एल्यूमिनियम। तांबा ज्यादा है तो
तो तांबा का बर्तन लो, उसमें आलू उबालो अपने सोना के लिए। इसके लिए सोना रे सोना रे सोना रे, तो किस क्या लिया? तांबा बर्तन। घर में मिलेगा तांबा बर्तन आपके? क्या उबालने का? ए ले आलू बना दे तुम्हारे मन पर, आलू। तो तांबा के बर्तन में क्या उबाला? आलू। मैगी खिलाना रही से, लेकिन आलू उबाल के कौन ला खिला दी? सोना ला। अपन सोना बर का बना है? सोना बाबू, बाबू ने थाना थाया नहीं, बाबू ने आलू थाया। क्लियर है? तो आलू किस में बना था आपका? तांबा के बर्तन में। तो तांबा ज्यादा लगेगा कि आलू ज्यादा लगेगा? तांबा ज्यादा है इसमें, 90% क्या है इसमें? तांबा। तो तांबा को तौलोगे तो ज्यादा आएगा 90, और यहाँ आलू थोड़ा सा 1-2 आलू ही उबालोगे, कितना खाई बेचारी। क्लियर है? तो आलू की मात्रा कम रहेगा 10%। तो तांबा में आलू उबाला किसके लिए? सोना के लिए। चलो कांसा पीतल आप बताना मुझको। ये दोनों को एक जगह रख लेते हैं, एक जैसा है ना, तो कांसा और गन मेटल को एक जगह रख लेते हैं, और बेल मेटल को, तीनों को एक साथ रख लेते हैं। तो कांसा, गन मेटल और बेल मेटल। कांसा, ठीक। उसके बाद क्या था? गन मेटल। उसके बाद क्या था? बेल मेटल। अभी पूछूंगा। उसके बाद क्या छूटा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद पीतल, फिर टांका और रोल गोल्ड। पीतल, टांका, रोल गोल्ड। पीतल, टांका, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या था? ट्रिक क्या था? कांता टीन। कांता टीन में का से कांसा, ता से तांबा, टीन। तांबा और टीन, तांबा कितना था? लगभग 88% कांसा में। वही गन मेटल बना दोगे तो कांता टीन, लेकिन क्या हो गए? जी गए। कांता टीन लेकिन जी गए, एक स्थिति क्या में उड़ा देन? गन में। तो ता से तांबा, टीन से टीन, और क्या है? जी गे से जिंग। ये तीनों मिलाएगा तो क्या बनेगा? गन मेटल। फिर क्या मिलेगा? बेल मेटल। घंटी कैसा था? किसको घंटी बजा रहे थे? तांबा का टीन टीन बजाओगे तो क्या बनेगा? घंटी। तो कांसा में क्या था? 88 और 12 था, 12% टीन था। टीन को क्या बढ़ाओगे? ज्यादा करोगे तभी जो टीन टीन बजेगा। तो 12 का क्या किया? 20। तो 80 और 20, तांबा 80 और टीन 20, तो क्या बनेगा? बेल मेटल। फिर पीतल से पिताजी, पी थे पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। चलो पिताजी में तांबा कितना था? 71। पिताजी 71 है, तो तांबा 70 और जिंक 30। टांका, ले टीन से कांटा, लग गया टांका। ले से लेड, लेड को और क्या बोलते हैं? सीसा। संकेत क्या है? पीबी। ठीक है, पीबी रहता है ना। और ले टीन, टीन से टीन। क्लियर है? तो टांका किसका बना है? लेड और टीन का। टीन ज्यादा है उसमें ना, टी से टांका ऐसा करके याद रखोगे। और रोल्ड गोल्ड में सोना, सोना के लिए क्या बना है? तांबा के बर्तन में आलू उबालना है, तो तांबा से। और एल्यूमिनियम क्या ज्यादा है? तांबा ज्यादा है। आ जाओ डच मेटल, तांबा और जिंक। अभी पिताजी पढ़े थे क्या? पिताजी, पिताजी, पिताजी में क्या बना था? पीतल किसके बना था? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से, देखो तांबा और जिंक लिखा है यहाँ भी। जस्ता मतलब क्या होता है? जिंक ही होता है। लेकिन वहां क्या था? पिताजी में ये 70% था, और ये क्या था? 30%। तो 70 और 30 में क्या बन रहा था आपका? पीतल बन रहा था। लेकिन यहाँ बढ़ा दिया किसको? तांबा को। और तांबा को बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा? डच, डच, डच मेटल। क्लियर है? क्या बनेगा? डच मेटल। तो पिताजी क्या हो गए? डच हो गए। तो डच पिता, या डच मेटल को कैसे याद रख सकते हो? मैंने याद ही नहीं रखा है इसको, वैसे ही याद रखना पड़ेगा। पिताजी ही डच है। कौन है? पिताजी ही क्या है? डच है। तो पीतल के नीचे में क्या लिख देते हैं? डच मेटल। तब याद रहेगा। मिश्रण में क्या है? पिताजी ही क्या थे? डच थे। पिताजी ही क्या है? डच है। क्या बढ़ा दोगे आप? तांबा को बढ़ा दोगे तो पीतल में तांबा 70% था, इसको 80% कर दो, आपका क्या बन जाएगा? डच मेटल बन जाएगा। इसके बाद क्या है? धब्बा रहित इस्पात। अब मैं स्टील का बताया था, देखो इसमें ये है स्टील,
ये है स्टील, और मैग्नीशियम भी स्टील वाला ही है, स्टील वाला एक जगह कर लेते हैं। और इधर स्टील है, हाँ, क्रोम वेनेडियम स्टील, ये नहीं पूछा जाएगा, वो सेम ही है, टंगस्टन स्टील। सबसे पहले स्टील पकड़ो। स्टील मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन में जब आप कार्बन मिलाते हो, लोहा, इस्पात, क्या बनेगा? इस्पात बनेगा। तो देखो यहाँ साधारण इस्पात बोल दिया, मतलब क्या है उसमें? आयरन प्लस कार्बन। तो जब लोहा में आप क्या मिलाते हो, ये जो लोहा है ये शुद्ध है क्या? इसमें क्या मिला दिया? कार्बन। तो क्या हो जाता है? इसकी कठोरता बढ़ती है। कार्बन मिला दिया तो क्या बढ़ जाएगी? कठोरता। इतना तो याद रखना चाहिए आपको, ये बढ़ गई कठोर, कठोरता बढ़ गई। अब ये लोहा कार्बन में आप अलग अलग धातु मिलाओगे, उसके हिसाब से अलग अलग क्या बनेगा? अब स्टील बनेगा। जैसे धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ग्रिल वगैरह लगाया हो कि नहीं लगाया हो, तो स्टेनलेस स्टील जो एकदम चमकता है स्टील, वो क्या कहलाता है आपका? स्टेनलेस स्टील। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? धब्बा रहित इस्पात। देखो ना, जितना भी आप छत वगैरह में स्टील देखते हो, सब क्या रहता है? स्टेनलेस स्टील रहता है। आपका जो बर्तन है, चाय का कटोरा, किससे बनता है? थाली है, स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि उसमें धब्बा नहीं दिखता है। अब धब्बा नहीं दिखना है तो क्या लगाना है उसमें? क्या मिलाना पड़ेगा? आपका जो इस्पात है ये, इस इस्पात में क्या मिलाना पड़ेगा? निकेल और क्रोमियम। जब निकेल और क्रोमियम मिलाते हो तो क्या बनता है आपका? स्टेनलेस स्टील। धब्बा रहित है कि नहीं है? तो आप ये देखो, लोहा है, लोहा, अब कमी निकाल, अब कमी निकाल के दिखा। ऐसे करके याद रखना कि हमने अब क्या मिला दिया उसमें? स्टेनलेस स्टील है, धब्बा रहित है, तो धब्बा रहित है तो आप धब्बा निकाल के दिखा। धब्बा निकाल मतलब कमी निकाल के दिखा। ऐसे करके बोलोगे कि आप, मैं बढ़िया से धातु बना दिया हूं, आप देख कमी निकाल के दिखा मोर स्टेनलेस स्टील में, धब्बा रहित है ये। क्लियर है? धब्बा रहित है मतलब लोहा में आपने कमी निकाल के दिखा, बोले तो कमी से क्रोमियम और निकाल से निकिल। जब ये मिला देते हो तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। आगे समझ में? क्रोम स्टील अपने आप को खुद बता रहा है, स्टील का भी मतलब बताया। स्टील में क्या मिलेगा आपको? आयरन और कार्बन, ये तो मिलना ही है। स्टील बोल दिया मतलब आयरन और कार्बन है। अब पहले ही क्या बोल रहा है ये? क्रोम, इसलिए क्या है इसमें? क्रोमियम। ठीक, और एकदम माइनर क्या है आपका? मैग्नीज। क्लियर? तो वही है, देखो, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज। निकिल के जगह क्या आ गया है? मैग्नीज आ गया है। किसमें? क्रोम स्टील में। तो क्रोम स्टील में याद रखना, क्रोम स्टील में, क्रोम स्टील काम में गए स्टील तेकर बा का बनाइस? मैगी। काम वाले पर स्टील में क्या बना है? मैगी। स्टील में मैगी। इससे क्या याद आएगा आपको कि हमको जैसे दिखेगा काम से क्रोमियम, स्टील से क्या निकाल सकते हो? आयरन और कार्बन, 3 मिल गया। और काम में गए तेकर बाई स्टील में क्या बनाना है? मैगी। मैगी से क्या बनेगा? मैग्नीज। ऐसे रटोगे। आगे समझ में? इधर धब्बा रहित में क्या था? धब्बा निकाल के दिखा, कमी निकाल के दिखा। तो स्टील में क्या मिलाया? कमी और निकिल, क्रोमियम और निकिल। मैग्नीशियम, ये खुद अपने आप को बता रहा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आगे समझ में? क्या आएगा इसमें? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। किसमें? आयरन में। तो मैग्नीशियम, देखो यहाँ ऐसे याद रखेंगे, इससे क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम, और इससे क्या बनेगा आपका? एल्यूमिनियम। तो दोनों ने लिया, क्या लिया? लोहा लिया। एक दूसरे से क्या लिया? लोहा लिया। कैसे याद कर रहे हैं? समझ आ रहा है? मैंने लिया क्या? लोहा। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ने, दोनों ने एक दूसरे से क्या लिया? लोहा लिया। लोहा मतलब हाथापाई। तो मैग्नीशियम में क्या मिलेगा आपका? 3, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, लोहा। ये तीनों का क्या है? मिश्रण है आपका मैग्नीशियम। देखोगे तो यहाँ फिर से ये देख लो तो ड्यूराल्यूमिन, फिर हम लोग एक साथ देख लेंगे उपयोग को। ड्यूरा लूमिन, ठीक है। ल्यूमिन से क्या याद आता है आपको? एल्यूमिनियम। फिर से वही आ गया। एल्यूमिनियम हल्का धातु है क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एल्यूमिनियम बहुत छोटा धातु है, मतलब हल्का है। हल्का है कि नहीं है? तो एल्यूमिनियम हल्का धातु, इसलिए इसका यूज कहाँ होता है आपका? वायुयान, क्योंकि हल्का धातु चाहिए, हवा में उड़ाना है, भारी धातु को उड़ाने में ज्यादा तकलीफ होगा, इसलिए वायुयान बनाने में आप क्या यूज करते हो? ड्यूराल्यूमिन। जैसे आपको देखागा ड्यूरा,
ठीक है। तो ड्यूरा में क्या क्या है देखो, एल्यूमिनियम तो बता दिया, सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूराल्यूमिन। और क्या क्या मिलेगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर। तो जैसे एल्यूमिनियम दिखा तो आपको पता रहना चाहिए आलू, याद रहना चाहिए आलू। हमारे पास दो मैगी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। चॉपर चॉपर खाते, कैसे खाते, हाँ वेरी गुड, ईमन खाते बोलते मन, चपर चपर खाते। तो ये था ड्यूरा, ड्यूरा गार्ड का मैगी, ड्यूरा, ठीक है। तो ड्यूरा गार्ड का मैगी कैसे बनेगा, तो ड्यूराल्यूमिन है तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से चालू करोगे आप, एल्यूमिनियम मतलब आलू, आलू और मैगी, मैगी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, और चपर चपर से कॉपर, कॉपर, चपर चपर से कॉपर, कॉपर। तो ये चारों मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ड्यूराल्यूमिन। और इस ड्यूराल्यूमिन से क्या बनाओगे आप, क्या बनाएंगे, वायुयान का ढांचा, क्या बनाएंगे, वायुयान का ढांचा। मैग्नीशियम से क्या बनता है, धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में, नहीं पूछेगा। घरेलू बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण किससे बनेगा, क्रोम स्टील, ब्लेड आदि का निर्माण, ब्लेड से क्या, ब्लेड चमकता है, किससे बना है वो, क्रोम स्टील से। घरेलू बर्तन तो बनेगा ही स्टेनलेस स्टील से। शल्य क्रिया के उपकरण, क्योंकि ये क्यों चाहिए, जंग नहीं लगता है इसमें, स्टेनलेस स्टील में जंग लगा वाला उपकरण यूज करोगे तो हो गया आपका पूरा काम। ब्लेड आदि देखो दोनों कॉपी पेस्ट है। और यहाँ डच मेटल से क्या बना, डच मेटल क्या था, डच थे फादर, पिताजी, मतलब पिताजी मतलब पीतल जैसा है कि नहीं है। और पीतल का यूज कहाँ करते हैं, पतली चादर या सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। पीतल सोना जैसे दिखता है सुनहरा, तो उसका चादर, पीतल के चादर लगे हैं ऐसा करके बोलते हुए सुनोगे आप, तो उसमें डच मेटल का भी क्या लगाया जाता है, चादर। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या क्या मिला आपका, धब्बा रहित इस्पात, क्रोम स्टील और मैग्नीशियम। चलो आप बताते जाओ मुझको, आप जल्दी बताओ क्या क्या पढ़े थे। पहले स्टील वाला बता दो, धब्बा रहित, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में धब्बा रहित इस्पात। उसके बाद क्या था, क्रोम स्टील, क्रोम स्टील। स्टील में आगे और पढ़ेंगे टंगस्टन स्टील, ये स्टील स्टील हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा, मैग्नेलिया, मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन। और वो डच मेटल था उसको तो यहाँ लिख दिए हैं पहले से, और कुछ छूटा क्या इसमें, तो धब्बा रहित, क्रोम स्टील, मैग्नीशियम, ड्यूराल्यूमिन और डच मेटल। लास्ट जर्मन सिल्वर, ये बहुत बार पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर दिख रहा है इसमें सिल्वर, लेकिन मिलेगा नहीं सिल्वर। सिल्वर का यस का मैं पढ़ाया था, याद करो, ऐसे हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर। तो रूबी के हॉर्न निकल गए सिंग करके पढ़े थे, तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर में चांदी मिलता है। लेकिन यहाँ जर्मन सिल्वर में ये जर्मन का डब्बा है, ऐसे समझ लो, जर्मन का बर्तन यूज करते हो घर में, तो जर्मन सिल्वर चमकता है चांदी जैसा, लेकिन एक्चुअल में उसमें चांदी का कोई अंश है ही नहीं। इसलिए जर्मन सिल्वर जर्मन कर लोगे तो एकदम सस्ता मिलता है। वो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें भले सिल्वर जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं वो सिल्वर, केवल क्या है वो जर्मन है। तो याद रखोगे, जर्मन कौन बेचा थे, नेताजी। जर्मन बर्तन तो सबको पता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, सफेद रंग का रहता है। अब जर्मन बर्तन है तो जर्मन बर्तन बेचे कौन है, नेताजी। नेताजी रहते ना तिकरमन के, कैसे रहते, 5 साल ले नौकरी लगते, 5 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाते, कि 5 साल में जितना पेट भरीस भर गए, जितना घर भरीस भर डरी, अगर नहीं भर पाई भ्रष्टाचार से, मतलब वो 5 साल के बाद बेरोजगार है, फिर से वही वाले कंडीशन हो जाए। एक से नेता 5 साल भरे रहते लेकिन वो 5 जन्म के पैसा इकट्ठा कर लेते। क्लियर है, ये काम है नेता बन के। तो नेताजी अब क्या बेची, जर्मन। तो जैसे जर्मन दिखेगा आपको याद आना चाहिए नेताजी। ता जी से तो आपको तो पता है, ता से क्या बनता है, तांबा, जी से क्या बनेगा, जिंक, और ने से क्या बनेगा, निकेल। तो क्या बनता है नेताजी से, निकेल, तांबा और जिंक, ये तीनों किसका मिश्रण है, आपका मिश्रण से बनेगा जर्मन सिल्वर। तो जैसे जर्मन सिल्वर दिखेगा नेताजी याद आए, या नेताजी दिखते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, जर्मन सिल्वर। अब इसमें ज्यादा क्या है, ता, उसके बाद उससे कम है जी, और सबसे कम है निकेल। ये भी आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, तो ये डीप में भी जा सकता है। तो पिताजी का याद रखना, और कांता टीन का, और ये नेताजी का, तीनों का सम्मिश्रण याद रहना चाहिए आपको।
फिर क्रोम वेनेडियम स्टील, तो आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन, आयरन और कार्बन तो रहेगा ही अगर क्या मिल गया आपको, स्टील। क्रोम दिख गया तो क्या दिखेगा आपको, क्रोमियम। अब वेनेडियम बोला है ना, तो वेनेडियम होना चाहिए, यहाँ कुछ मुझे डाउट लग रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं बता दूंगा ग्रुप में, वेट होल्ड रखना है इसको, क्रोम वेनेडियम को। टंगस्टन में तो दिख रहा है, स्टील का मतलब क्या होता है, आयरन और कार्बन। ठीक है, टंगस्टन बोल दिया तो यहाँ क्या आएगा, टंगस्टन। यहाँ वेनेडियम बोला है तो 100% यहाँ होगा वेनेडियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है जल्दी बताओ, कांसा। कांसा क्या होता है, कांता टीन, कांता टीन मतलब तांबा और टीन, लेकिन यहाँ कांता टीन नहीं होगा, कांता, कांसा के बाद तांबा आता है, तो तांबा है ये, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, तांबा तो है लेकिन कांता टीन नहीं है, टीन नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पहले क्या लगा दिया है, कांसा के पहले अगर एल्यूमिनियम लगा दे तो वहां क्या आएगा, कॉपर के साथ एल्यूमिनियम। तांबा के साथ जब टीन रहता है तो उसको कांसा बोलते हैं, तांबा के साथ जब एल्यूमिनियम है तो इसको एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बोलेंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, तांबा और टीन रहता तो कांसा, लेकिन टीन के जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कांसा। आया समझ में। लास्ट है नाइक्रोम, ये खुद बताता है अपने आप को, नाइक्रोम, तो नाई से निकेल, क्रोम से क्रोमियम, और मजबूती के लिए नाइक्रोम वार कहाँ यूज होता है, याद आ रहा है, हीटर में। कहाँ यूज होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है, याद करो, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, आसानी से नहीं गलेगा ये, बहुत ज्यादा उष्मा दोगे 3000 4000 तब भी नहीं गलेगा ये, 3-4 हजार के आसपास रहता है उच्च प्रतिरोध, और क्या रहता है, उच्च गलनांक, गलनांक भी बहुत ज्यादा, आसानी से नहीं गलता। अब उच्च प्रतिरोध है तो उष्मा जनरेट करता है, विद्युत दोगे तो क्या बनेगा, ये गर्म हो जाएगा, उष्मा जनरेट करेगा, और गलनांक भी उच्च है तो गलेगा भी नहीं जल्दी से, इसलिए इसको कहाँ यूज करते हो आप लोग, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या यूज होता है, नाइक्रोम का वायर। तो किससे बना है वो नाइक्रोम का वायर, नाई से निकेल, क्रोम से क्रोमियम, और थोड़ा से उसमें लोहा, आयरन, ये सब मिला है। तो क्या क्या मिल गया, टंगस्टन, क्रोम वेनेडियम, जर्मन सिल्वर, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, नाइक्रोम। चलो बताते जाओ। स्टील में यहाँ और कौन सा स्टील था उसको यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या स्टील था, टंगस्टन लिख दिया, क्रोम वेनेडियम, इसका देखना पड़ेगा, क्रोम वेनेडियम स्टील, एक जगह लिख रहा हूँ सबको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हाँ, इसके बाद क्या था जल्दी बताओ, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, और नाइक्रोम, और कुछ छूटा, किसी को याद आ रहा है क्या, देखो क्या था, नाइक्रोम। अब आपका टेस्ट होगा, टेस्टिंग की याद हुआ है कि नहीं हुआ है, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, टंगस्टन, वेनेडियम। ठीक, चलो अब शुरू से चालू करते हैं लिखने का। इधर गया रे बाबा, हाँ, इतना सारा धातु याद हो गया आपको। चलो बताओ शुरू वाला क्या था, कांता टीन, कांता टीन। अब कांता टीन मतलब कांता तांबा प्लस टीन, कितना चाहिए तांबा 88% और टीन 12%, ये था कांसा का। ठीक है, अब गन मेटल बनाना है तो गन में पहले तो कांटा था, कांटा था टीन से, लेकिन फिर क्या हो गया, वो जी गया, तो ये तांबा था और ये क्या था, टीन, जी गया मतलब जिंक। इसमें थोड़ा से आप क्या कर दो, जिंक, इस 12 को आप कम कर दो, इस 12 को 8 से 10 कर दो, और जितना कम किया उसके जगह हम क्या मिला दो, जिंक, क्या बन जाएगा, गन मेटल, यही तो था। इसके बाद क्या है, बेल मेटल, तो तांबा को कैसे बजाओगे, टीन टीन, तांबा को जब टीन टीन बजाते हो तो क्या बनता है आपका, बेल बनता है, तांबा को क्या बजा दो, टीन टीन, क्या ज्यादा बजाना है, टीन टीन, इसलिए 12 का क्या कर दो इसको 20, तो ये 20, तो ये 80, इतना याद रखेंगे। तो ये तीनों भाई साहब हैं, एक साथ रहेंगे। ठीक, इसके बाद क्या आ गया, पीतल, पीतल से क्या था, पी ता जी, ता से तांबा, जी से जिंक। चलो बताओ ये कितना था, ता, पीता खत्तर, पीता खत्तर 70, और ये क्या हो जाएगा 30, ऐसा था। पिताजी डच है, पिताजी कहाँ है, डच, तो तांबा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ 70 था उसको क्या कर दो
80 के आसपास आपका बन जाएगा पिताजी डच। ये 80 तो वो क्या हो जाएगा 20। फिर टाका, ले टीन में कटा, ले से लेड और टीन से टीन, ले टीन में कटा तो लगा टाका। लेड को और क्या बोलते हैं सीसा। इसका यूज कहाँ करते हैं टाका का सोल्डरिंग करने में वायर। और फ्यूज वायर भी यही है, फ्यूज वायर याद आ रहा है, जल्दी से गलना है। रोल मारे बा गोल्ड बनाना है तो क्या करो सोना। सोना के लिए क्या किए थे, सोना के लिए तांबा के बर्तन में आलू उबालेंगे। सोना के लिए तांबा के बर्तन में आलू, तांबा क्या रहेगा ज्यादा, आलू क्या है कम। ऐसे तो था। आ जाओ इधर, धब्बा रहित इस्पात कैसे करोगे, पहले तो आयरन के साथ क्या मिला दो कार्बन, धब्बा रहित बनाना है। अब क्या बोलोगे स्टेनलेस स्टील है, ले अब कमी निकाल, ठीक है, कमी से क्रोमियम, निकाल से निकिल, आयरन कार्बन क्रोमियम और निकिल। एक काम कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज रहता है इसका, तो आप इसका क्या याद रखो, साधारण इस्पात के बाद 8 से 10% और 15 से 20%, तो क्रोमियम ज्यादा फिर निकिल, तो 15 से 20% आपका क्या है इसमें। ये तो पूरा क्या है आपका 70% के आसपास, ठीक है, 70% के आसपास क्या है आपका ये स्टील इस्पात। उसमें 15 से 20% आप क्या मिला दो, 90 हो जाएगा लगभग, ठीक है। और 10 से 15% आप क्या मिला दो निकिल। तो क्रोमियम ज्यादा मिला है कि निकिल, क्रोमियम, और उसके बाद निकिल मिला है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आप बोलते हो ये 70%, ये 15 से 20% और 10 से 15%। क्रोम स्टील क्या था, आयरन और कार्बन तो रहेगा ही, आयरन और कार्बन तो रहेगा ही। क्रोम से क्या था क्रोमियम, और क्या था इसमें मैग्नीज, क्या था मैग्नीज। अब इधर देखो टंगस्टन, टंगस्टन में क्या आएगा, आयरन और कार्बन के साथ क्या आ जाएगा आपका टंगस्टन, डब्लू याद आ रहा है, टंग फिसल जाता है, डब्लू कितना था यार 76। क्रोम वेनेडियम, तो क्रोमियम वेनेडियम और स्टील, ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है, एक बार इसको आप क्रॉस चेक करोगे। मैंने लिया क्या लोहा, तो मैंने से मैग्नीशियम, ये क्या है एल्यूमिनियम, क्या लिया लोहा, तो मैग्नीशियम लोहा और एल्यूमिनियम। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन से एल्यूमिनियम, आलू के साथ क्या बनाया आपने मैगी, और दूसरा वाला मैगी मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, क्या बनेगा आपका चपर चपर खाओगे तो क्या बनेगा आपका कॉपर, मतलब तांबा। कॉपर को क्या बोलते हो तांबा बोलते हो। ये हो गया ड्यूरालुमिन। अब आगे बढ़े, जर्मन सिल्वर, जर्मन क्या थे, जर्मन कौन बेच रहे हैं नेताजी, जर्मन बेच रहे हैं नेताजी, नेताजी से निकल, फिर तांबा, फिर जिंक, सबसे ज्यादा क्या है इसमें कॉपर लगभग 50%, और लगभग 35-30% क्या है आपका जिंक, 15-20% आपका क्या है निकेल। ऐसे तो था। अब क्या आएगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है कांसा, कांता टीन, तांबा होना चाहिए, तांबा के साथ क्या होना चाहिए टीन, लेकिन तांबा के साथ क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम। नाइक्रोम निकेल, क्रोम क्रोमियम, और क्या चाहिए लोहा, ये क्या है आपका नाइक्रोम, एकदम सरल।